फिजाओं का चेहरा मुस्कुराने लगा है, फिजाओं का चेहरा मुस्कुराने लगा है, मौसम भी कुछ गुनगुनाने लगा है। फिजाओं का चेहरा मुस्कुराने लगा है, मौसम भी कुछ गुनगुनाने लगा है। मिले आप और हम इस तरह कि पूरा बुहाना और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र खुशियां मनाने लगा है, मनाने लगा है। आज के इस जन आक्रोश महासभा के समापन में आए हुए आदरणीय हमारे विधायक सुभाष जी पूनिया जी, यहाँ के विधानसभा प्रभारी आदरणीय बलदेव जी खंडेला साहब, संयोजक रतन जी, बड़ी बहन आदरणीय पूर्व सांसद संतोष जी, सम्मानित मंच, सभी यहाँ आए हुए जनप्रतिनिधिगण, सूरजगढ़ विधानसभा से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, नमस्कार। बाबा उम्मद की इस पवित्र धरा को नमन करती हूँ मैं आप सबको कि आज आप यहाँ भारी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं। आज इस महासभा को आप अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें बताई हैं कि 4 साल पहले इस बुहाना की धरा पर जो कांग्रेस पार्टी के राजकुमार ने आकर आपसे और हमारे बीच में आकर, इस जनता के बीच आकर एक वादा किसानों के साथ किया था, एक वादा जो युवाओं के साथ किया था, एक वादा जो महिलाओं के साथ किया था, एक वादा जो सूरजगढ़ इस राजस्थान की जनता के साथ किया था। कहां पर गया आपका वो वादा? आज भारतीय जनता पार्टी की क्या नौबत पड़ी कि गांव-गांव में जन आक्रोश के लेकर आपके बीच में आना हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राओं की सभा पूरी विधानसभा की 200 विधानसभाओं में संपन्न हो रही हैं। आपके बीच भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच पहुंचा है। आज 4 साल का कार्यकाल अगर मैं कांग्रेस का याद दिलाऊं आपको, तो आज आप चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, आज यहाँ पर युवा वर्ग से लेकर चाहे महिला वर्ग की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, चाहे युवा शक्ति की बात करें, चाहे दलित वर्ग की बात करें, आज कहीं कहीं वर्ग इस कांग्रेस के राज्य में मेरे ख्याल से कोई सुरक्षित नहीं है, या किसी वर्ग का आज तक किसी कांग्रेस ने काम नहीं किया। ये निकम्मी, नाकार और भ्रष्टाचारी 4 साल का जो कार्यकाल आपने देखा है, आपने सहा है। मैं जहां पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 3 साल भी शायद ज्यादा है, 2 साल की बच्ची से लेकर 100 साल की बुजुर्ग महिला इस कांग्रेस के राज्य में सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं घरेलू हिंसा हो रही है, कहीं गैंगवार रेप किए जा रहे हैं, और जब वो शिकायत दर्ज करवाने थानों में जाती है तो वहां पर नुमाइंदे भी उनकी इज्जत के साथ तार करने का काम करते हैं। इसी के साथ अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं, आपने इस 4 साल के कार्यकाल में देखा जितने की एग्जाम हुए, कोई भी एक एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, जब एक बच्चा 2 साल 4 साल मेहनत करके, एक किसान परिवार का बच्चा मेहनत करके एग्जाम देने जाता है और जब एग्जाम देकर वापस निकलता है तो उसके भविष्य के ऊपर तलवार चल चुकी होती है। पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। ऐसा खुला खेल इस कांग्रेस के राज में चल रहा है। आज जहां पर किसान, आज हरियाणा के हम बॉर्डर के गांव के रहने वाले हैं, आज हमारे यहाँ पर बाजरे की खरीद 1500 रुपए, हरियाणा प्रदेश में 2300 रुपए में बाजरे की खरीद की जा रही है। सबसे ज्यादा तेल और डीजल महंगा हमारे यहाँ राजस्थान में, और हमारे बॉर्डर पर तेल सस्ता मिलता है, लेकिन वहां पर भी हमें मार खानी पड़ रही है। तेल लेके आते हैं तो नुमाइंदे गाड़ी जब्त कर लेते हैं अपनी। क्या क्या आपको यहाँ पर बात दिलाए, आप सभी हमारे से बड़े हैं, आप सब जानते हैं। आपके बीच में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बातें की हैं, सारी बातें आपको बताई है। आपके बीच में आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक है, और अब की बार जो ये उदाहरण बनता आ रहा है कि जब भी सेंटर में बीजेपी सरकार आए तो यहाँ सूरजगढ़ का नुमाइंदा अलग होता है, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नुमाइंदा भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। हम सब एक है, हम सब कमल के फूल के निशान के नीचे है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी आपका नुमाइंदा बनाकर भेजेगी, हम सब तन मन धन से उनका साथ देंगे। इसी निवेदन के लिए आपके बीच में आए हैं। आपने हमें सुना और तो सारी बातें आपके बीच में हो चुकी है। आपने देखा जब ये सरकार बनी, हमने सबने कोरोना काल का एक बहुत बड़ा पीरियड देखा, बड़ा भयंकर। आप और हम भाग्यशाली रहे हैं कि उस कोरोना काल के पीरियड को निकालकर आज आमने सामने बातें कर रहे हैं। लेकिन जब कोरोना काल का एक समय ऐसा था
जब जान पर मानवता के ऊपर बहुत बड़ा ये संकट आया हुआ था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने गांव में, ढाणी में, जहां पर भी पहुंच सकते थे सभी ने अपने लोगों तक पहुंचकर सेवा करने का काम किया था। उस वक्त भी जब ये कांग्रेस सरकार 5 स्टार होटलों में बैठने का काम कर रही थी, वहां उसके मंत्री 5 स्टार होटलों की सेवाएं लेने लग रहे थे। वहां की जो उनके चाहे एमएलए, जितने भी एमएलए थे या महिला एमएलए जो भी थी, वो वहां पर रेसिपी सीखने लग रही थी कि बिरयानी कैसे बनती है, ये चावल की रेसिपी कैसे बनती है, ये सूप कैसे बनता है। यहां पर मानवता पे संकट आ रहा है और 5 स्टार होटलों की आप सेवा लेते हो। आपने ये मीडिया के माध्यम से आपने देखा था, इसलिए आज आपके बीच में ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आपके बीच में बैठी हुई है। आपने हमें सुना, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे, जय हिंद, जय भारत।